हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तक पढ़े थे। हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फार्मूलाज देखा था और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो क्या होता है। अगर एल एफ टी जो है वो हमारा एफ पी है, ठीक है ना, एंड जी टी का जो वैल्यू है वो अगर आपका एफ टी माइनस ए और ज़ीरो, अगर टी ग्रेटर देन ए हुआ तो, और ज़ीरो इफ़ टी लेस देन ए हुआ तो, देन एल जी टी का जो वैल्यू होगा, एल जी टी का वैल्यू जो होगा वो ई टू द पावर माइनस पी ए एल एफ टी होगा, विच इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी ए एफ पी। एफ पी लिखो या एफ एस लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे एफ पी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एफ पी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इसके डेप्थ में जाने, इसको हम समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल बताना चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये समझाना चाहते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमको मान लो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी क्यूब ई टू द पावर माइनस 3t का, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो हम लोग है ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता था। देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि अगर टी क्यूब है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बाई एस एन प्लस वन। ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी क्यूब है मतलब कि 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल बाई एस टू द पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, डेट इज़ 3 का फैक्टोरियल बाई एस टू द पावर 4, ये आएगा, ठीक है। और फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इससे हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ में e टू द पावर माइनस 3, अगर e टू द पावर 80 मल्टीप्लाइड है तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी s था वहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है, s माइनस ए। तो लेकिन यहाँ पे तो -3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 का टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग 6/s+3 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था। लेकिन अभी हम लोगों को क्या देखना है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोगों को सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करना है। एल फाइंड, मान लो कि एल एफ टी जो है वो हमारा फाइंड, हमको यही करना है, फाइंड एल एफ टी, ठीक है। वेयर एफ टी आपका दिया हुआ है कॉस टी माइनस 2/3 पाई, ठीक है, और ज़ीरो, ये t इफ़ ग्रेटर देन 2/3 पाई और ये t इज़ लेस देन 2/3 पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर कि हमें फाइंड करना है, अगर एल एफ टी एफ पी है तो ये तो एफ पी है एंड जी टी मेरा इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन है यहाँ पर, जो एफ टी है वो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब जी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है, ये तो खैर आपका सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है, डेफिनेशन था। तो अगर आपका जी टी ऐसा दिया हुआ है, एफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन ए और ज़ीरो और टी लेस देन ए, तो अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी निकालना है तो उसी तरह से देखो, मेरा एफ टी दिया हुआ है कॉस टी माइनस 2/3 पाई, टी इज़ ग्रेटर देन 2/3 पाई और ज़ीरो इफ टी इज़ लेस देन 2/3 पाई। और हमको क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जैसे यहाँ पे जी टी निकालना था वैसे ही हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकालना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, बाय डेफिनेशन हम लोग देखो क्या जानते हैं इसमें। देखो, जैसे कि हम लोग इसको क्या लेंगे कि अभी तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन ना यूज़ करके, ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू हमारे पास है उसको हम लोग ये जो कॉस टी माइनस 2/3 पाई है, तो हम लोग मान लेते हैं कि फाई टी इज़ इक्वल टू मेरा क्या है, कॉस टी। तो यहाँ पे जो मेरा एफ टी है
वो क्या दिया हुआ है, वो मेरा दिया हुआ है कॉस टी माइनस 2/3 पाई, ठीक है। कॉस टी माइनस 2/3 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कॉस टी माने हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो चूँकि फाइव टी हम लोग माने थे कॉस टी, ठीक है, मतलब कॉस टी मेरा फाइव टी होता है, तो ये मेरा फाइव टी माइनस 2/3 पाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर चूँकि हम लोग है ना कॉस टी तो अगर फाइव टी माने हैं, तो ये मेरा फाइव टी माइनस, जहाँ पे आपका टी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2/3 पाई, और ज़ीरो कब होगा, जब टी आपका लेस देन 2/3 पाई होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, फाइव टी का फाइव टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, मतलब कि हम लोग किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, कॉस टी का, ठीक है। कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, क्या होता है, s/s² + 1, ठीक है। तो ये हमारा तो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। तो देखो हम लोगों को यहाँ पे यूज़ क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है कि LGT = e⁻⁻⁻PA, LFT = e⁻⁻⁻PA/FP। तो हम लोग फ्रॉम द हेल्प ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, विथ द हेल्प ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारा ये क्या हो जाएगा, LFT जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, चूँकि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि LFT का फार्मूला क्या हो जाएगा, e⁻⁻PA/FP। तो FP मतलब कि हम लोगों का ये वाला वैल्यू क्या आ गया, FT फाइव टी, मतलब यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा e⁻⁻SA, ये हमारा हो जाएगा e⁻⁻SA, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा FS। तो FS का मतलब FS बोले तो ये वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू तो मेरा क्या आ गया है, s/s²। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल लिखेंगे A का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, देखो -2/3 पाई कर रहा है ना A का काम, तो यहाँ पे 2/3 पाई हो जाएगा s × s/s² + 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या देखना है, देखो ध्यान से देखो हम लोग काम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर FT - A है, ठीक है, GT = FT - A है, तो हम लोगों को सबसे पहले GT = अगर हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT लिखना है तो हम लिखेंगे e⁻⁻PA। तो P आपका वो है जैसे S लिखते थे, और ये आपका A की जगह पे ये वाला वैल्यू लिखेंगे, लिख दिए। फिर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT, मतलब ये जो फंक्शन है जैसे कि FT- है ना, तो हमको इसका FT - A का लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना है, हमको FT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे लिख देना है। तो जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT है तो उसको FP से शो कर रहे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये GT है, अच्छे से जैसे पिछले क्लास में बताया -SA, फिर इसको हम लोग लिख सकते थे, ये LFT को लिख सकते थे FS, जैसे हम लोग पहले लिखते थे कि FS, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग देखो कैसे पढ़े थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ यहाँ पर देखो हम लोग कैसे लिख रहे थे, ये जो है LFT जो होता है F⁻S होता है ना, तो वो आप लोग लिख सकते हो, जैसे आप लोग S पे पढ़े हो तो आप लोग यहाँ पे F⁻S हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिंपल है इसको बनाना, ये सिर्फ आपको यहाँ पर से ढूंढना है कि मेरा फंक्शन क्या है। जैसे FT में यहाँ पे मेरा कॉस था, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे A का काम कौन कर रहा है, 2/3 पाई, तो देखो इसका आंसर क्या होता है, LGT = e⁻⁻S लिखो, P लिखो, वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। A जो है A की जगह हम लिख दिए 2/3 पाई। अब F⁻S लिखना है,
एफ बार एस मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी, ना कि 2/3 पाई। तो कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s/s² + 1। तो बस हम एफ बार एस के जगह पे क्या लिख दिए, s/s² + 1। तो यही हमारा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया। अब देखो, अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपका LFT है, ठीक है, अगर आपका LFT है तो ये जो है आपका एफ बार एस के बराबर होता है। देन LFAT अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1/A, ठीक है, एफ बार S/A। जैसे कि देखो, आप लोगों का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता था कि अगर e⁴ अगर मल्टीप्लाई हो जाता था तो s के जगह पे s-a हो जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/A एफ बार S/A। तो देखो, हम इसको एक क्वेश्चन से बना के आपको दिखाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या यहाँ पे काम किया जा रहा है। जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है cos 5t का। तो हम जान रहे कि आप लोग सबको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 5t का क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। हम लोग सबसे पहले लिख दिए cos t का क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। cos t का s/s² + 1 होता है, ठीक है। तो cos क्या है, 5t है, मतलब कि ये वाला प्रॉपर्टी 80। तो हमको क्या लिखना है, 1/5, ठीक है। s/a मतलब जहाँ भी s है वहाँ पे बाई a आ जाएगा, जहाँ भी s है वहाँ पे बाई a आ जाएगा। मतलब कि देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये s/5 हो जाएगा, ये s/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1। तो देखो, इसमें से 5 और 5 ये, अच्छा नहीं, 5 और 5 कैंसिल तो नहीं होगा, 1/5 और 5 मिलकर क्या बन जाएगा, 25। इधर ऊपर s है, यहाँ पे s² + 25, और ये जो नीचे वाला 25 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, s/s² + 25। और हम लोग डायरेक्टली भी यही चीज़ निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से ये काम कैसे करते हैं वो आपको शो करके दिखाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, ये और भी प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। जैसे कि मान लो कि LFT मेरा ये प्रॉपर एक क्वेश्चन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार ऐसा आएगा। तब बताओ, अगर देन LTFT अगर मान लो कि T मल्टीप्लाई कोई कर दिया है, तब उस केस में मेरा -F⁻S हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब कि आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करके एफ बार एस लिखना होगा। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर आपको इस तरह का काम करना होगा। तो देखो, यहाँ पे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos AT, ठीक है। तो यहाँ पे FT में हमारा t, देखो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं क्या कि L cos AT ये मेरा FT था। तो ये मेरा FT जो था इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² + a² होता है, ठीक है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में t मल्टीप्लाइड है, cos AT है, t cos AT है। तो हमको क्या करना है, माइनस ऑफ, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। मतलब हमको माइनस ऑफ d/ds लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT करना होगा। ये देखो, इसका मतलब ही होता है माइनस ऑफ d/ds करना है, किसका, fs का। किसका करना है, fs का, ठीक है। डैश का मतलब यही होता है कि हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है fs का। तो अब देखो, यहाँ पे हमारा ये, अब हमको चूँकि इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब d/ds किसका, s/s² + a² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन जानते होगे, पहले आप लोग पढ़े होगे डिफ्रेंशिएशन क्या है। माइनस डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ो, अगर डिवाइड में है तो नीचे वाला को छोड़ो, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। फिर माइनस
अब की बार हम लोग ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, चूँकि ये मेरा माइनस में आया था तो यहाँ पे आपका आंसर यही हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही है ओवरऑल, इस तरह से बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको उसी तरह से काम करना होगा कि मान लो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है टी स्क्वायर साइन ए टी का। तो एक बार इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जब टी स्क्वायर 2 बार अगर टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों को एक और फार्मूला होता है, रुको हम इसमें ये बता रहे हैं कि एक और प्रॉपर्टी है, तब हम ये इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन बाय टी टू द पावर एन, अगर हम लोग टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तब वैसा केस में मान लो कि एल एफ टी जो है वो मेरा क्या है, एफ बार एस के बराबर है, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी ये किसके बराबर होगा, -1 टू द पावर एन डी एन डी एस एन एफ बार एस। मतलब कि क्या हो गया, देखो यहाँ पे, अच्छा दिख नहीं रहा था, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि टी टू द पावर एन के साथ अगर एफ टी मल्टीप्लाइड है तो हम लोग -1 टू द पावर एन टी टू द पावर डी टू द पावर एन डी एस एन और एफ बार एस लिखेंगे। मतलब जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं टी स्क्वायर साइन टी, तो सबसे पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का निकाल दे रहे हैं। साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ए है तो 1/s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, इसके साथ आपका मल्टीप्लाइड है टी स्क्वायर, ठीक है। अब जगह यहाँ पे तो साइन ए टी है ना, तो यहाँ पे हमको ए लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब लेकिन मेरे को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी स्क्वायर साइन ए टी का। तो देखो इसमें इसका क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2, क्योंकि -1 का पावर n है, इंटू लैप्लस डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा। मतलब आपको इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अगर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, टी क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो मतलब आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये तो आपका पूरा 1 हो जाएगा, लेकिन डी बाई डी एस एक बार ऐसे लिखो, फिर डी बाई डी एस एक बार इसको सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफ्रेंशिएट करो। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद वापस से डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना वैसा कोई टफ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन हम लोग 11-12 में पढ़ के ही आए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके नीचे वाले को न्यूमरेटर को छोड़ो, ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस माइनस, अब की बार ए को छोड़ो और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 2s। तो हमारा ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या बन जाएगा, इधर एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारा वैल्यू आ रहा है -2as बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर देखना कि उसके बाद हमको फिर से वापस से एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसका। तो हम लोग देखो -2a को बाहर ले जा रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो मतलब इसका फिर से एक बार स्क्वायर, मतलब पावर 4, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन 1,
माइनस, अब की बार ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन देखो, 2s² प्लस a² और फिर से s² का डिफ्रेंशिएशन 2s। तो इसको जब हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -2a तो पहले से है, s² प्लस a², यहाँ भी s² प्लस a², यहाँ भी हम s² प्लस a² को कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस, यहाँ पे तो अच्छा स्क्वायर था ना, तो ये s² माइनस a² सॉरी प्लस a² एक बार यहाँ पे बचा, माइनस ऑफ 2 टू द 4 हो जाएगा ना, 4s² हो जाएगा बाई s² प्लस a² का होल पावर 4। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको और थोड़ा सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो एक तो हमारा पावर कटेगा, कैसे कटेगा, एक तो हमारा पावर कटेगा, ये और ये हमारा कट जाएगा तो ये 3 बचेगा, तो मतलब -2a बाई s² प्लस a² का होल क्यूब तो बचेगा। फिर इसको अगर आप लोग लिखोगे सॉल्व करके तो आपका ये वाला जो है वो बन जाएगा a² माइनस 3s², क्योंकि s² माइनस 4s² तो आपका 3a² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, ये आपका वैल्यू हो जाएगा बाय बस। तो इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिख दो सिंप्लीफाई करके, अब तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, -2a, अब इसको और अगर थोड़ा सा हमें लिखना होगा तो हमें लिखना होगा -2a, माइनस को हटा दे तो ये वाला अंदर चला जाएगा, तो 3a² माइनस a² बाई s² प्लस a² का होल क्यूब, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय tn था। एक और प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होगा और हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। डिवीज़न बाय at, डिवीज़न बाय t। अगर देखो अभी तक तो हम लोग t से मल्टीप्लाई कर रहे थे, t⁻n से मल्टीप्लाई कर रहे थे। मान लो कि अगर LFT आपका किसके बराबर है, f/s, और अगर कोई FT में क्या कर दिया है, t डिवाइड कर दिया, जैसे कि अभी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे s से लेकर इन्फिनिटी तक f/s का इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे जब मल्टीप्लाई कर रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, वो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। अब कोई अगर डिवाइड कर देता है t, तो हम लोग वहाँ पे उस केस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे कि हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको ये काम करना है। क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी sin t/t dt, हमको ये प्रूव करना है कि ये π/2 होता है। तो ठीक है, देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग तो जानते हैं हमारा यहाँ पर जो FT है वो क्या दिया हुआ है, sin t दिया हुआ है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT 1/s² प्लस 1 हो जाएगा, FT मतलब कि sin t का। ठीक है, यही हमारा क्या है, f'(s) है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड, हमको sin t में मेरा क्या डिवाइडेड है, t डिवाइडेड है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि s से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करना है, f/s का डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब 1 इंटीग्रेशन करना है, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे कि 1/s² प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स s, और यहाँ पे s और इन्फिनिटी। अब आपको तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने आता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट s। ठीक है, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा ऐसे केस में, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है, इन्फिनिटी tan के केस में कब आता है, 90 डिग्री पे, तो ये आपका π/2 माइनस tan इनवर्स s हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमें वैल्यू लाना है π/2, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, या फिर इसको ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे जो s है उसको हम लोग टेंड्स टू 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें 0 से इन्फिनिटी तक चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नाउ टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0, क्योंकि देखो ये जो हम लोअर लिमिट s लिए वो यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे π/2 माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 कब आता है, 0 आता है आपका 0 डिग्री पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2।
तो यही था आज का पूरा सेशन। इसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़े। एक तो डिवीज़न बाय टी, फिर हम लोग पढ़े कि डिवीज़न बाय टी टू द पावर n, फिर हम लोग पढ़े चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, और एक और प्रॉपर्टी पढ़े, हाँ, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग पढ़े, उससे रिलेटेड एक एक को क्वेश्चन भी किए, और फिर एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी एक क्वेश्चन किए थे फॉर रिवीजन पर्पस। तो आप लोग सारा PDF नोट्स जो भेजा जाएगा उसको भी देख लोगे अच्छे से, और सारा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया वो भी देख लोगे। किसी को अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट पे, उसको देख के समझ सकते हो। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार आप लोग अपने से अच्छे से सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।